हेलो एंड वेलकम। और इस वीडियो में बात करते हैं हम टमाटर के बारे में। टमाटर का जो वानस्पतिक नाम है वो है लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम। फैमिली सोलेनेसी का ये सदस्य है। फैमिली सोलेनेसी में टमाटर के अलावा बैंगन, आलू और मिर्च भी आते हैं। इसकी उत्पत्ति और वितरण की बात करें तो पश्चिमी दक्षिण अमेरिका और केंद्रीय अमेरिका इसकी उत्पत्ति है। इसके अलावा चीन, तुर्की, भारत, मिस्र और इटली में भी इसकी खेती की जाती है। भारत में इसकी खेती उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में की जाती है। इसके वानस्पतिक लक्षणों की बात करें तो यह एक एनुअल हर्ब है, यानी 1 साल के अंदर इसका जीवन काल समाप्त हो जाता है और 0.5 मीटर तक यह लंबा होता है। इसका जो तना है वो फिलामेंटस यानी रोमिल होता है और बहुशाखित होता है। इसकी जो पत्तियां होती हैं वो पिच्छाकार होती हैं। इसके फूल पीले होते हैं और इसका जो फल होता है वो अपरिपक्व अवस्था में हरा होता है। उसके बाद लाइकोपिन पिगमेंट के कारण यह लाल हो जाता है। अब बात करें हम टमाटर की खेती की, तो हमें सबसे पहले प्रमाणित बीज का उपयोग करना चाहिए। उसके बाद ऐसे खेत का चुनाव करना चाहिए जो खरपतवारों से मुक्त हो और ऐसा जगह पर हो जहाँ पर 25 से 50 मीटर तक कोई दूसरी फसल ना हो। और खेत की तैयारी के लिए हमें 3 से 4 बार उस खेत में हल या हैरो का इस्तेमाल करना चाहिए। इसकी बुआई की बात करें तो सर्दियों की फसल के लिए सितंबर में इसकी नर्सरी तैयार की जाती है और अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े तक खेत में स्थानांतरित कर दी जाती है। और गर्मियों की फसल के लिए दिसंबर के पहले पखवाड़े में पौध तैयार की जाती है। उसके बाद जनवरी के अंत और मध्य फरवरी तक इसको खेत में स्थानांतरित कर दिया जाता है। 1 हेक्टेयर के लिए 600 से 700 बीज पर्याप्त होते हैं और बीजों को बोने से पहले थायरम से ट्रीटमेंट करते हैं और बीज उगने के बाद जो सीडलिंग होती है उसको फ्यूरोडोन से उपचारित करते हैं और नर्सरी में 2 बार डाईएथेन M45 का इस्तेमाल करते हैं। जब पौधे 75 से 100 सेंटीमीटर के हो जाते हैं तो उन्हें पंक्तियों में 45 से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर खेत में स्थानांतरित कर दिया जाता है। खेत में स्थानांतरित करने की क्रिया है वो शाम के समय की जानी चाहिए और उसके बाद सिंचाई कर दें। इसके लिए उर्वरकों की बात करें तो 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास पर्याप्त रहता है। नाइट्रोजन को 2 बार में उपयोग करना चाहिए। सिंचाई की बात करें तो गर्मियों में इसकी सिंचाई हर सप्ताह करनी चाहिए और सर्दियों में हर 15 दिन के अंतराल पर खेत को पानी देना चाहिए। अब बात करें इसके प्रोटेक्शन की, यानी फसल की सुरक्षा कैसे की जाए, तो खरपतवार नियंत्रण के लिए 2 से 3 बार निराई की जानी चाहिए और डिजीज़ के लिए जो जल जाने जैसी डिजीज़ होती है, ब्लाइट डिजीज़, उसके लिए डाईएथेन Z78 और डाईएथेन M45 2.5 किलोग्राम पर 1000 लीटर वाटर में उपयोग करना चाहिए। यदि पौधे पीले और कमज़ोर हैं तो यूरिया को स्प्रे की फॉर्म में यूज करना चाहिए और पत्तियां अगर मुड़ी हुई है तो फ्यूरोडोन का इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर कीड़े लगे हुए हैं तो 0.2% सेविन 10 से 15 दिन के अंतराल पर उपयोग करनी चाहिए। इसके अलावा जो अवांछनीय पौधे उग आए हैं फसल में उन्हें निकाल देना चाहिए। इसकी इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ की बात करें तो IARI से विकसित वेराइटीज़ हैं पूसा रोहिणी, पूसा सदाबहार, पूसा हाइब्रिड 8, पूसा हाइब्रिड 4, सायोएक्स, न्यू गर्ल, ब्रांडीवाइन, ग्रीन जेब्रा, ब्लैक क्रीम, ये सब अलग किस्में हैं। और इसके अलावा और भी ढेर सारी किस्में बाज़ार में अवेलेबल हैं, आप उनका भी उपयोग कर सकते हैं अपने क्षेत्र के हिसाब से। इसके उपयोगों की बात करें तो इसका उपयोग आप जानते हैं सॉस, चटनी और अन्य कई मिष्ठानों में होता है। इसके